बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई का मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पता यह चला है कि दोषियों ने रिहाई के वक्त भी अच्छे आचरण के लिए जो उनको दी गई थी, कई जब वो पैरोल पर बाहर निकले तो उस वक्त उन्होंने बाहर आकर के उनके खिलाफ ऐसे मामले दर्ज हुए जिसमें महिलाओं से छेड़छाड़, उनसे बदतमीजी और यहां तक कि धमकी देने का भी आरोप लगा है। एनडीटीवी के पास दोषियों पर दर्ज एफआईआर की शिकायत, दोषियों के चश्मदीदों पर धमकी लगाने के आरोप के 2 शिकायत भी मौजूद हैं। बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मामला है इसलिए क्योंकि जब जो दलीलें दी गई इन दोषियों की रिहाई के लिए, उसमें ये बहुत बड़ी एक बात कही गई थी, बहुत बड़ा आधार इसे बनाया गया था कि जो दोषी हैं उनका आचरण अच्छा है। लेकिन अब जो बात सामने आई है उसमें ये सामने आया है कि जो दोषी पैरोल पर बाहर थे उनके खिलाफ उस दौरान भी मामले दर्ज हुए हैं। और जिस तरह से रोहित बता रहे हैं कि एनडीटीवी के पास यहाँ पर दोषियों पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी शिकायतें हैं। गुजरात सरकार ने कोर्ट में एफआईआर से जो जुड़े दस्तावेज हैं वो भी जमा किए हैं, फिर भी सरकार ने दोषियों को जेल से रिहा कर दिया। 2 शिकायतों की कॉपी है एनडीटीवी के पास और एक एफआईआर की कॉपी है, जो अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है कि आखिर जब इस तरह के मामले थे कि वो पैरोल पर बाहर थे, उस वक्त भी अगर वो किसी तरह का अपराध कर रहे थे या उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए तो फिर क्यों उन्हें जमानत दी गई, या जो अच्छे आचरण की दलील दी गई वो कैसे संभव हुआ। ये अपने आप में बेहद शर्मनाक एक बात सामने आई है, क्योंकि लगातार इस पर रोहित सवाल उठ रहे हैं। जी, और जो एफआईआर है मैं उसको पढ़ रहा हूं, उसमें अगर देखें तो सेक्शन 355 लगाया गया है, जिसमें क्रिमिनल फोर्स ऑफ इंटेंशन टू आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी यानी महिला के साथ दुर्व्यवहार का मामला एक है, 504 है, 506 है, जिसमें थ्रेट टू किल भी है उसमें शामिल है, यानी कि हत्या की कोशिश का आरोप भी और धमकी देने का आरोप भी लगा दिया गया है उनके ऊपर, और 114 भी उसमें है जिसमें अबेटमेंट का मामला दर्ज है। इस तरीके से बहुत ही गंभीर धाराओं के तहत ये सारे मामले दर्ज किए गए हैं और ये कई एफआईआर हैं, जिसमें से एक एफआईआर का जिक्र हम आपको बता रहे हैं कि जिसमें ये हम अभी जो हमारे पास मौजूद है अदिति, उसमें ये जिक्र है। तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने सारे हैं, एटलीस्ट 4, कम से कम 4 चश्मदीद ऐसे हैं, विटनेस गवाह हैं जिनको की धमकी दी गई है, जिनके खिलाफ इस तरीके की चीजें की गई, और वो भी पैरोल के दौरान। बिल्कुल, और जब पैरोल दी गई, इतनी ज्यादा बार पैरोल भी दी गई, वो भी अपने आप में सवाल खड़े करती है। अच्छे आचरण उनकी रिहाई की वजह फिर कैसे बन सकता था, ये बहुत बड़ा सवाल है।